हेलो एवरीवन। मेरा नाम युवराज है और मैं आज एक टॉपिक जो है 1857 जो 1857 का जो क्रांति होती है जो भी होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक घटना चक्र में आए हुए हैं जो यूपीएससी भी रिलेवेंट कौन कौन से हैं और यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस जितना भी है उसको मैंने बस इतने में कॉन्साइज किया हुआ है। ठीक है। तो 1857 मेरे को सुनते ही सबसे पहले क्या आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आता है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेरे को याद आया तो कौन लेकर के आता है ये भी मेरे को याद आता है कि लॉर्ड डलहौजी याद आता है। वो उसने क्या क्या किया हुआ था लगभग जब हम लोग 1947 में हम लोग आजाद हो रहे थे उससे 100 साल पहले 1847 1848 के आसपास ये आया हुआ था और 1856 में चला गया था। ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से काम किए हुए थे जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बेसिकली मैं उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि उसने सिक्किम को अपने मतलब इंडिया में ज्वाइन किया हुआ था, मतलब एनेक्स किया हुआ था और जोड़ लिया था। वुड्स एजुकेशन पॉलिसी डिस्पैच को भी लेकर के आया था और पहली रेलवे कहाँ से, बोरावली से थाने, बॉम्बे से लेकर के थाने तक पहली रेलवे भी इसने चलाई थी। वो कंपनी जिसने पहली रेलवे चलवाई थी उसका नाम है ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे कंपनी। ठीक है। फिर इसके बाद इसने पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज भी चलवाए थे और एक मतलब इतने सब काम किए थे इन लोगों ने पैसे वैसे खूब निकालने के लिए, लेकिन एक अच्छा काम भी किया, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो से मैंने जो है जो मेरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना जो स्टेट्स कैप्चर किए थे उसको सीक्वेंस वाइज भी मैंने याद किया हुआ है। वो इस तरह है कि सितारा जरा संभल। ठीक है। सितारा एक वीडियो का नाम है, जरा संभल, फिर भाग, फिर उड़, फिर उड़ जाना। ठीक है। यहाँ पे मैंने चलने वाली बात नहीं की, मैंने कहा कि एक सितारा लड़की है, जरा संभल, जरा संभल, फिर भाग, फिर उड़ जाना। ठीक है। सितारा से सतारा हो गया 1848 में। ठीक है। जब से इसका शुरू हुआ था टेन्योर। ठीक है। 1848। फिर जरा संभल, जरा से मेरा जैतपुर, संभल, संभल से मेरा संभलपुर। ये दोनों जो है एक ही साल में आए थे 1849 में। ठीक है। फिर भाग से भगत 1850 में। उड़ से उदयपुर, ये उदयपुर क्या है, ये राजस्थान वाला नहीं है। ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर। ठीक है। 1852। फिर जाना, जा से झांसी हो गया 1853, ना से नागपुर हो गया 1854, ए से अवध हो गया। ठीक है। 1856 अवध में कुछ और भी एक्स्ट्रा जो है यूपीएससी में पूछा हुआ, यूपीपीसीसी में भी पूछा हुआ। ठीक है। तो इनका जो है ईयर सब याद रखो, देखो सीक्वेंस वाइज है ना, 1848, 1849, 1850 और 1851 याद बीच में नहीं है। 1852, 1853, 1854 और 1855 नहीं है। 1855 में भी है, वो कौन कौन से हैं वो दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और फिर 1856। ठीक है। और ये दोनों ध्यान रखना कि ये दोनों जो है जो कैप्चर किए थे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, उदयपुर और भगत। जब मेरा इसके बाद जो है लॉर्ड कैन आया था तो उसने जो है इन दोनों को, मतलब ये दोनों वापस को, जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है हटाई गई थी तो ये दोनों वापस चले गए थे। ठीक है। ये दोनों याद रखिए। फिर इसके बाद अवध में है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव फ्रॉम, मतलब अवध में था कि कैसे दिमाग कैसे लगाया था। जो डलहौजी था उसने जो है एक ब्रिटिश रेजेंट, ये इसको जेम्स ऑटरमन को वहां का जो है क्या बनाया था, कुछ बनाया था उसने। ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, तो उसने एक रिपोर्ट दी थी कि अवध में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें बहुत करप्ट प्रैक्टिस चल रही हैं, करप्ट चीजें चल रही हैं और कंडीशन सही नहीं है। तो इसके बेसिस में अवध को कब्जा लिया गया था। तो यही इसको लेकर के एक बार क्वेश्चन आया 2007 में कि द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स व्हाट रिमूव फ्रॉम द पावर ऑफ ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो वो हमारा अवधि है। ठीक है। वहां पे किसकी रिपोर्ट का कारण हुआ था, वो ऑटरमन के कारण, ये जेम्स ऑटरमन। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद मैंने पहले पॉइंट में 3 पॉइंट से मैं लॉर्ड डलहौजी मेरा हो गया। फिर उसके लॉर्ड कैन आता है, गवर्नर जनरल। जब 1857 जब रिवॉल्ट हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और जो ब्रिटिश का प्रेसिडेंट था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, पैमस्टन जो भी है, पाल्मस्टन, पाल्मस्टन नाम था उसका। ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास ये हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं। तो हमारा कब से शुरू हुआ था, 29 मार्च। वो तुम्हें और तुम्हें सब चीजें पता ही होगा कि भाई राइफल में हुई थी, उसका कार्टेज था, नई राइफल आई हुई थी उसका, उसमें गऊ मांस और अ, जो भी है
वो दोनों ज्वाइन होते थे, सबको तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। फिर 29 मार्च को 1857 मंगल पांडे बहादुर थे, तो मंगल पांडे से और बैरकपुर, ये याद रखना, ठीक है। बहादुर से मतलब कि बैरकपुर हो गया। और ये याद रखना कि मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर भी थे, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन, एक बस यही क्वेश्चन है 2014 में, कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो इसका ये आंसर है, ठीक है। फिर इसका 10 मई में, 29 मार्च ये हो गया, 10 मई का मेरठ याद रखो, वहां पे सिपाही मेटनी हुई थी, मतलब कि तुम्हें पता है वो थर्ड बंगाल यूनिट है। फिर इसके बाद से सिपाही मेरठ वहां से होने के बाद फिर दिल्ली चलो के नारे शुरू हो गए, दिल्ली चले गई थी पूरी पूरी जो सिपाही थे वो दिल्ली की ओर मुड़ गए थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग दिल्ली। दिल्ली में मेरे को ऐसे याद रखना है कि दिल्ली का बहादुर शाह जो था, ठीक है, बहादुर शाह होती वो तुम्हें याद होगा दिल्ली का, ठीक है। बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसकी जान निकल रही थी, ठीक है, जान निकल रही थी। जान निकल रही, तो इसने, वक्त कम है, मतलब इसके पास वक्त कम था, जान निकल रही थी, तो इसने कहा कि हकीम को बुलाओ, ठीक है। इससे मेरे को सारे सारे इसके याद हो जाएंगे। जान निकल रही थी, जॉन निकलसन था। जॉन निकलसन वो आदमी था जो, मतलब जैसे कि 1857 जब रिवॉल्ट हुआ तो वहां पे सब लोग को रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन फ्यूचर में वो दोबारा रिकैप्चर किया दिल्ली को, जो रिकैप्चर किया उसका नाम जॉन निकलसन था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। बख्त खान हो गया, बख्त कम है मतलब बख्त खान हो गया, और हकीम से हकीम अहसुल्ला, एहसनुल्लाह, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद दिल्ली के बाद फिर लखनऊ में आते हैं, औध भी इसको बोलते हैं लखनऊ। लखनऊ की है एचएसबीसी। एचएसबीसी बैंक होते ही होते हैं, बरकत देते हैं, बरकत और अहमदुल्ला, ठीक है। एस से मेरे पास क्या हो गया, हजरत महल हो गया। बी से, एस से मतलब हो गया सन। हजरत महल का जो सन था उसका नाम था बिरजिस क्वादिर, ठीक है ना, बिरजिस क्वादिर नाम था। बरकत, बरकत का बरकत अहमद नाम है, बरकत ये रहा, ठीक है ना, बरकत ये है। और बख्त, बख्त यहाँ पे है, ठीक है। बरकत अहमद है और अहमदुल्ला। एक बैटल ऑफ चिनहट थी। बैटल ऑफ चिनहट में क्या हुआ था कि अहमदुल्ला उसको जो है प्रिसाइड कर रहे थे, और उसके अंडर में कौन था, बरकत अहमद, ठीक है। मतलब ये एक तरफ थे और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे। इसमें जीत किसकी हुई थी, इनकी, इनकी जीत हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कानपुर। कानपुर में तो अच्छा खासा तुम्हें याद रखना है, नाना साहेब है। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे में तीन चार चीजें मुझे याद रखनी कि इसको एम्बेसडर ऑफ 1857 का रिवॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुराम, ठीक है। और इनको जो है, इन्हीं के दोस्त जिसका नाम मानसिंह है उसने धोखा दिया था। यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कौन सा इनमें से फॉलोइंग में से रूलर है जिसको जो है उसके दोस्त ने धोखा दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद अजीमुल्ला हो गया, अजीमुल्ला, 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 अजीमुल्ला मतलब उनका एडवाइजर था, ठीक है। फिर कानपुर और लखनऊ में देखो, कानपुर से क्या, कानपुर के नीचे बेल बजाई, ठीक है, तो वही कैंपा बेल है, जो जिसने जो है बाद में जो है कानपुर और लखनऊ दोनों को जो है रिकैप्चर्ड किया था। उसका नाम कैंपा बेल है, ठीक है। झांसी का है, झांसी में तुम्हें पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई थी। और वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, वाराणसी में। वो कहाँ पे मरी है, उनका नाम वो ग्वालियर मरी थी वो। और वो किसके अगेंस्ट फाइट करी थी, रोज, एस रोज करके ऐसे कुछ नाम है वो पर्सन का। तो बस उसको ऐसा करो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई को रोज दिया किसने, रोज ने, ठीक है ना, उसका नाम रोज था, ठीक है। और उसने जो है ये भी कहा था कि इन सब में से एक ही मर्द था, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। बिहार से मेरे पास कुंवर सिंह नाम आ गया, ठीक है। कुंवर सिंह ने जो है ज्वाइन किया था, वो आराह की बात की थी, यहाँ पे उसने ज्वाइन किया हुआ था। तो बिहार का मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि बिहार में क्या होता है कि कुंवारे लड़के को जो है पकड़ के, जो पकड़ो विवाह नहीं करते, कुंवारे लड़के को जबरदस्ती से शादी करवा देते हैं, ठीक है। फिर जब शादी में क्या होता है, जगदीश, अरे ओम जय जगदीश हरे कहानी चलती है, तो वो जगदीशपुर भी याद रखना। जगदीशपुर हो गया, अरा हो गया। और बिहार से मेरे पास कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है ना। बहादुर भाई खाओ, बरेली की बर्फी होती है, खान बहादुर खान, बहादुर बहादुर खाओ, ठीक है। आसाम का मणिराम याद रखना, ठीक है ना, मणिराम याद रखना। और फैजाबाद का, फैजाबाद से पहले मैं इलाहाबाद का याद करूंगा, ठीक है ना। इलाहाबाद में क्या हुआ था कि मौलवी जी इलाहाबाद से कट लिए, ठीक है ना, कट लिए फिर, तो यहीं से ही जो है इसका बस लिए का पहले तो लिया कथ, ठीक है, लियाकत, लियाकत अली जो है वो जो है मेरे इलाहाबाद के थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो लखनऊ में थे, ये देखो ना, जो ये अहमदुल्ला है, यही बंदा जो है यहाँ पे भी था, हेड था फैजाबाद का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ मदरसों की बात करता हूँ, वो थे
जिन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया था, सिंध्याज ऑफ ग्वालियर, ठीक है ना, इंदौर के होलकर और निजाम ऑफ हैदराबाद। ये जो है ये तीन ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंध्याज ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये थे हरामखोरी पंथी, ये लोग कर दिए थे। इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था 1857 के रिवॉल्ट का। किंग ऑफ जोधपुर, कुछ और भी थे, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर्स एंड पटियाज, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया हुआ था। तो एक मतलब एक कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किसने किसने सपोर्ट किया था, किसने किसने सपोर्ट नहीं किया था। जैसे यहीं पे देख लो, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना ही सपोर्ट किया था। तो इसका आंसर था रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ इन 1857। ना ही इन्होंने सपोर्ट किया था, ना ही उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है। Which one of the following groups did not participate in the revolt of in 1857? तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन थे, टू एंड डी। साहूकार और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। एग्रीकल्चर लेवल ने पार्टिसिपेट किया था, फार्मर से भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है। फिर यही मतलब ज्यादातर क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या दिक्कत हो गई थी, क्या परेशानी हो गई थी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए ना कि सेंट्रलाइजेशन नहीं था, कि सब अपना अपना लड़ रहे थे, कोई भी एक सेंट्रलाइजेशन नहीं था। रिवॉल्ट में कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं था। एक ही चीज ध्यान रखना बस हो गया, ठीक है। फिर 1857 के ऊपर जो बुक्स हैं, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैंने कुछ ऐसे याद किया हुआ है कि कॉज ऑफ वॉर, कारण जो है वो शायद है, ठीक है ना। तो कुछ ये बुक कौन सी हो गई, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है वार 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 किनके नाम पे आ रहा है, सावरकर, ठीक है ना, वार वारकर सावरकर। तो वार से कौन सी बुक थी मेरे पास, एक बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर जी ने लिखा हुआ था। एक और बुक भी है फर्स्ट इंडियन वॉर, अगर फर्स्ट इंडियन वॉर आया तो कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ था, लेकिन जब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात आई तो सावरकर जी थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार जो है सावरकर जी ने ही इसी बुक में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही डिस्क्राइब किया हुआ था 1857 को ऐसा फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 8-9 बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर किया हुआ था। सिपॉयज, सिपॉयज से मेरे को याद था, सिपॉयज मतलब जो सिपॉय मतलब कि क्या बोलते हैं, सिपॉयज मजेदार थे, ठीक है ना। सिपॉयज जो है बहुत मजेदार थे, सिपॉय। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास द सिपॉय, यहाँ पे लिखी होगी ना, लिखा है द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ द एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। कौन थे, मजेदार, मजूमदार, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था कि मतलब इसमें मजूमदार जी ने सपोर्ट नहीं किया रिवोल्यूशनरी का, ठीक है ना, डिड नॉट एक्सेप्ट, सपोर्ट नहीं बोलेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया 1857 रिवोल्यूशन को एज अ रिवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसमें लिखा हुआ है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर इसके अलावा चौधरी जी जो है वो सिविलियंस को इकट्ठा करने में सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि चौधरी जो है, चौधरी जी कहाँ गए हमारे चौधरी, सिविलियन सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटिनी, चौधरी जी, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ सेन जो है वो 1857 बस लिख करके चले गए, ठीक है। तो मेरे पास सेन जो है, एस एन सेन जो है 1857 जो है 1857 बस लिख करके चले गए। और आलोक मेहता जो है वो ग्रेट रिबेलियन थे, ये भी याद रख लेना है कि आलोक मेहता, अशोक मेहता सॉरी, अशोक मेहता जो है वो ग्रेट रिबेलियन थे। बस इतना ही है। और एक चीज बस एक्स्ट्रा याद रखनी है कि जो चपाती थी और एंड लोटस, ये दोनों सिंबल थे इस रिवॉल्यूशन के, सिंबल ऑफ दैट रिवॉल्यूशन, ठीक है। ओके, बस इतना ही है। सारे क्वेश्चंस मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, सब कुछ है इसमें। थैंक यू।